हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट कोस्टिंग के बारे में। टारगेट कोस्टिंग के एडवांटेजेस, फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी लाइफ साइकिल कोस्टिंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टारगेट कोस्टिंग का मतलब क्या होता है। टारगेट कोस्टिंग इज नॉट जस्ट अ मेथड ऑफ कोस्टिंग बट rather a management technique wherein prices are determined by the market condition, taking into account several factors such as homogeneous products, lack of competition, no low switching cost for the end of customer, etc. When these factors come into the picture, management want to control the cost as they are little or not control over the selling price. टारगेट कोस्टिंग जो वो नॉट जस्ट अ मेथड ऑफ कोस्टिंग, ये नहीं कि भाई वो सिर्फ कोस्टिंग का एक मेथड है, ये मैनेज करने में भी हेल्प करता है मार्केट की कंडीशन। जैसे कि बहुत सी कंडीशन होती हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट की कंडीशन होती है और लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लो होता है कई बार, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने में भी टारगेट कोस्टिंग हमारी हेल्प करती है। टारगेट का मतलब आप सभी को पता होगा ना। तो टारगेट कोस्टिंग को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस है जिस पे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके अंदर से जितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन है कि भाई ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है और ये हमारे सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का। क्योंकि अलग अलग होता है ना, कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 500 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस तो वो हो गया भाई, हमें किसी को बेचना है तब उसको 500 रुपये में बेचेंगे। बट जब उसके अंदर से आप माइनस करेंगे प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि 500 में से कम 150-200 रुपए आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है ना। अब वो जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो उसकी एक्चुअल आपको कॉस्ट पड़ी है और उतना जो उसकी सेलिंग प्राइस है, उसके बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन है, उस प्रॉफिट मार्जिन को जो निकालता है वो टारगेट कॉस्टिंग होता है। देखो, जैसे हमें शो किया गया है, टारगेट कॉस्टिंग इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस अगर हम प्रॉफिट मार्जिन करेंगे तो हमारी टारगेट कॉस्टिंग जो है वो निकल आएगी। अब जैसे हमारी करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली हमें शो किया गया, इसके अंदर बता रखा है प्रेजेंट के अंदर क्या है। देखो, प्रेजेंट में दिया गया है, अब कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर वो 100 रुपए का है तो 100 रुपए का है, उसके अंदर से 80 रुपए तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही है, 20 रुपए उसके अंदर प्रॉफिट है। तो उसी तरीके से हमें दिया गया है। अब अगर हम कोई भी ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस जो हम मान के चलते हैं, उसके अंदर फ्यूचर के अंदर रिक्वायर्ड कॉस्ट रिडक्शन, उसके अंदर डिजायर्ड हमारा प्रॉफिट और टारगेट कॉस्ट को लेके चलते हैं कि भाई ये तो इसके अंदर तो हम एक्चुअल कॉस्ट को लेके चलेंगे प्रेजेंट के अंदर तो, बट फ्यूचर के अंदर हम सोच के चलते हैं कि भाई हम जितना बचा सकेंगे ना उतना चीज़ों को बचाएंगे, उतना हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी एक्चुअल जो टारगेट कॉस्ट होगी कि भाई हमारे प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट हमें लागत आनी चाहिए और इतना फिर हमें प्रॉफिट आना चाहिए, वो हम लेके चलेंगे फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड। हम देखो मान सकते हैं हम तो कि भाई इतना कम करके, इतना बचत करके हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, है ना। कि भाई यहाँ पे अभी इतना खर्च हुआ, जैसे हमारे घर में होता है, कोई भी अगर पैसे आते हैं तो हम, अगर हमें जैसे हमारा कोई टारगेट है कि भाई अभी हम अपना खुद का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जैसे बर्थडे आ रहा है, 2 महीने बाद बर्थडे है, तो हम टारगेट करके चलते हैं कि भाई हमारे पास कम से कम 3-4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये होने चाहिए हमारे बर्थडे की पार्टी करने के लिए। क्योंकि हम बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये बहुत होते हैं, फ्रेंड्स के साथ ही हम पार्टी करेंगे तो। और अगर वो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, है ना, एक्सपेक्टेड है हमारा, वो हमारे पास होंगे नहीं होंगे वो चीज़ का हमें पता ही नहीं है। उसी तरीके से कंपनी क्या करती है, कंपनी एक्सपेक्ट करके चलती है कि भाई हमारी टारगेट कॉस्ट इतनी होगी, आगे फ्यूचर के अंदर हम इसको इतनी कम कर देंगे, इतना इतना कर देंगे और प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बात आती है वाई टारगेट कॉस्टिंग, क्यों टारगेट कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। इन इंडस्ट्रीज सच एज FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, constructions, healthcare, and energy, competition is so instant that a price are determined by the supply and demand in the market. Producer can effectively control selling price. They can also control to some extent their cost. So management focus is on influencing every component of product, services और operational cost. देखो,
जो हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, अब बहुत सा कंजप्शन होता है दूध का, है ना, बहुत से कंजम्पशन होते हैं हमारे ब्रेड के, और बहुत सी चीज़ें, कपड़े नए नए बनते हैं, कपड़े नए नए लोग खरीदते हैं, जूते नए नए लोग खरीदते हैं, तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, है ना। कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट्स, ये भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। बहुत, देखो ये तो फास्ट मूविंग हो गए। अब आप ये कहेंगे कि लो मूविंग कौन से होते हैं मैम फिर? तो लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स या हाँ अगर हम बोले तो वो हो सकते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, एलईडी। वो हम एक बार ले लेते हैं, बार बार नहीं लेते हैं, है ना। अगर हमने एक बार ले लिया तो जब तक वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 10-15 साल तक हम उसको चलाते हैं, तो वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं है। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, मतलब वो बहुत जल्दी उनकी सेल और जो परचेज, सेलिंग और बाइंग है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। लोग, वो जो प्रोड्यूसर है वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को बना रहा है और लोग उनको बहुत जल्दी खरीद रहे हैं, उनको फास्ट मूविंग बोलेंगे ना। अब ये तो नहीं है बेड आप रोज रोज तो खरीदेंगे नहीं, बेड तो आप एक ही बार खरीदेंगे, वो 10-15 साल आप चलाएंगे, तो वही चीज़ है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वही चीज़ें होती हैं जो, जिसे मार्केट के अंदर उनकी लेन देन जो चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, भाई उसके अकॉर्डिंगली फिर उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस वजह से हम टारगेट कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। और हमें एक चीज़ और भी जाननी होगी कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, वो किसी की हेल्थ को हार्म ना कर रहा हो। जैसे एक बार मैगी के ऊपर केस कर दिया गया था कि भाई इसके अंदर कांच वगैरह है, तो वो चीज़ें हमें, मतलब उनकी वैल्यू तो गिरी ना, एक बार तो मैगी बिल्कुल डाउन में आ गई थी। तो वही चीज़ है, वो आपकी प्रोडक्ट की, आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी हेल्थ को हार्म ना कर रहा हो। The key objective of target costing is to enable management to use protect cost, planning cost management, and reducing cost practices where costs are planned and calculated earlier in the design and developing cycle rather than the during the later stage of the product development and production। जैसे हमने बताया था पहले, मैंने बताया आपको कि इसके अंदर वो चीज़ देखी जाती है कि कितनी कॉस्ट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हमें बताया जाता है कि भाई एक्चुअल हमारी अभी ये चल रही है, फ्यूचर के अंदर हमारी एक्सपेक्टेड कितनी है, वो सब चीज़ें हम उसके अंदर निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एंड मार्केट ड्राइविंग कॉस्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट, कंपोनेंट लेवल कॉस्टिंग्स, इसके अंदर क्या बोला गया है, मार्केट की कंडीशन, फिर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो हम मान रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन एंड अल्टरनेटिव कॉस्ट, देन प्रोडक्ट लेवल टारगेट हमारा क्या रहेगा, फंक्शनल लेवल टारगेट कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, एंड कंपोनेंट लेवल टारगेट कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, और सप्लायर तक क्या जाएगी। वो सब चीज़ें कैलकुलेट करना, वो सब चीज़ें मैनेज करना, वो सब चीज़ें प्लान करना, उन कॉस्ट को रिड्यूस करना, उन चीज़ों के अंदर हमारी टारगेट कॉस्टिंग हेल्प करती है। ये जो हमारी कॉस्ट हमें दी गई है, अगर ये डायग्राम जो है वो आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर लेना भाई, क्योंकि दिख तो रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है भाई, मुझे भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा की फीचर ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट कंडीशन, द कंपनी इज प्राइस टेकर रेदर देन द प्राइस मेकर। देखो, जो प्राइस होता है वो प्रोडक्ट का मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो कंपनी होती है वो प्राइस टेकर होती है, और जो हमारा मतलब वो प्राइस मेकर नहीं होती है, वो खुद प्राइस फिक्स नहीं करती है। प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो प्राइस मेकर नहीं, वो प्राइस टेकर होती है टारगेट कॉस्टिंग के अंदर। देन द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलरेडी इंक्लूड इन द टारगेट सेलिंग प्राइस। जो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है हमारा, वो ऑलरेडी आपकी जो सेलिंग प्राइस टारगेट होती है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू फोकस ऑन द कॉस्ट रिडक्शन एंड इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट। ये पार्ट होता है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का, जिसके अंदर फोकस किया जाता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और इफेक्टिवली कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, सॉरी। देन प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर ऑलरेडी बिल्ड इन वाइल फॉर्मुलेटिंग द टोटल सेलिंग प्राइस। जो प्रोडक्ट का डिजाइन है, उसकी स्पेसिफिकेशन है, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस है,
वो सारी बिल्ड की जाती हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने से पहले। आपको पता होगा, कोई भी आप देखते होगे ये चीज़ तो, कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आता है उससे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। अ टीम इज फॉर्म टू इंटीग्रेट एक्टिविटी सच एज डिजाइनिंग, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा टू फाइंड एंड अचीव द टारगेट कॉस्ट। अकॉर्डिंगली जो हमारी टारगेट कॉस्ट है, जो हमने मान ली भाई ये हमें फ्यूचर के अंदर अचीव करनी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो प्रोडक्ट है उनका डिज़ाइन बनाएंगे, उनकी परचेजिंग करेंगे, उनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसी तरीके से फिर हम उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे। अब हमने जो पिछला पॉइंट पढ़ा था उसका एक और एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है। कोई भी फिल्म रिलीज जब होती है उससे पहले उसका प्रमोशन किया जाता है, ना कि उसके बाद में, है ना। अब कोई भी पिक्चर आती है तो उसका प्रमोशन पहले 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले उसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया जाता है। उसी तरीके से जब आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आते हैं उससे पहले उसकी हाइप क्रिएट की जाती है, उसका प्रमोशन पहले किया जाता है ताकि उसकी हाइप क्रिएट हो और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। तभी तो जो हमारी एक्सपेक्टेड टारगेट कॉस्ट है उसको हम अचीव कर पाएंगे, जब सारी चीज़ें हमारी अकॉर्डिंगली होंगी, उनकी मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स होंगी। देन एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग टू शो मैनेजमेंट कमिटमेंट टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन टू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ये एक कमिटमेंट को शो करता है मैनेजमेंट को, भाई हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और हमारी एक्सपेक्टेड जो, जैसे अब कोई पिक्चर बनती है तो जो उसके प्रोड्यूसर हैं, जो उसके डायरेक्टर, वो सोच के चलते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड हमारी ये जो पिक्चर है ये इतने करोड़ की, इतना हमने पैसा लगाया तो इतना तो कमाएगी ही कमाएगी, इतने करोड़ की ये पिक्चर हमारी बनेगी। तो उसी तरीके से आप टारगेट करके चलते हैं और उसी तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिले। द प्रोडक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स एंड हेंस the cost is also based on the similar lines, thus the customer feels more value is delivered। जब आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे आपकी अकॉर्डिंगली बन रहा है, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली बन रहा है, आप उस प्रोडक्ट को खुद से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं आपका घर। आपका घर आपने खुद से बनाया है, खुद आपने उसके अंदर पूरी मेहनत की है, खुद आपने उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, खुद सारी चीज़ें आपने की हैं, तो आप उससे ज़्यादा अटैच होंगे, है ना। एक आपको बना बनाया मिल गया तो आपको ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। देखो खुशी होती है पर उस चीज़ की खुशी अलग से ही होती है। अब जैसे थोड़े दिन पहले हमने अपना घर बनाया था, तो हमारे घर का पूरा नक्शा मैंने क्रिएट किया, सारी चीज़ें जो मंगवानी होती हैं वो मैंने बनाई, वो मैंने मंगवाई, और बहुत सी काम जो घर के अंदर होते हैं, चीज़ें लेके आना, टाइल्स चूज़ करना और फर्नीचर चूज़ करना, जो भी कुछ सामान लेके आना, वो सब मैंने अपने हाथों से किया। तो वो उस चीज़ में ना एक अलग सी खुशी भी होती है और एक अलग से आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो जुड़ी भी होती हैं। तो उसी तरीके से जब आप कोई कस्टमर है उसको उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिलता है ना, डिलीवर होता है, तो उसको वो ज़्यादा खुशी देता है। With the passage of time, the company's operation improved desirable and creating economy of scale। टाइम के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और कंपनी बहुत अच्छा जो उनका इकोनॉमिक ऑफ स्केल वो डिज़ायर करती है, जो वो मानती है भाई इतना स्केल हमारा होना चाहिए, वो हो जाएगा। देखो आपने चीज़ देखी होगी, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, आपको नहीं पता होता कौन सा प्रोडक्ट आपको कहाँ से लेके आना है, मतलब रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेंगे। धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाता है कि भाई यहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, यहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, रॉ मटेरियल ले सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। द कंपनीज अप्रोच टू डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बिकम्स मार्केट ड्राइवन। कंपनी की जो ये अप्रोच होती है कि डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स को, वो मार्केट को ड्राइव कर सकती है, मार्केट को चला सकती हैं। न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू real saving to achieve the best value for the money rather than the simply realization the lowest cost। नई जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं आपकी रियल सेविंग के अंदर, भाई आपने क्या अचीव किया है, क्या आपकी वैल्यूज़ हैं और कितना आपने सिंप्लीफाई किया है, कितनी कॉस्ट आपने कम की है। वो नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है, कन्वर्ट करती हैं वो आपकी रियल सेविंग्स को, बेस्ट वैल्यू जो आपने अचीव की है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग वो कंप्लीट हो गया है। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं
और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरा कुछ नहीं जाता। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।